ओके स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम जो है वो नेविगेशन बार बनाएंगे कि नेविगेशन किस तरह हम बनाते हैं। नेविगेशन बनाने से पहले आपने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, यूएल यानी कि लिस्ट की टॉपिक थी आपके पास, अनऑर्डर लिस्ट और उसके अंदर लिस्ट। तो उसकी मदद से हम पहले क्या करेंगे, बॉडी पे काम करेंगे। जब बॉडी पे काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको जो है वो सीएसएस के थ्रू इसके मेन्यू को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अब अभी हम जो पार्ट करने वाले हैं वो पार्ट हमारा क्या बॉडी का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ब्लैंक फाइल ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बिल्कुल ब्लैंक फाइल पे किस तरह काम करते हैं। ठीक है, जो न्यू कमर्स स्टूडेंट है वो देखें ब्लैंक फाइल किस तरीके से लेते हैं, फोल्डर किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि फोल्डर बना लिया। आज की क्या है डेट, ठीक है, मैं आज के डेट के हिसाब से ही फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी फाइलें रखूंगा। अब मैंने क्या किया कि सब लाइन ओपन किया। ओपन करने के बाद पुरानी फाइलें बंद की। कंट्रोल एस, क्या करना है आपने, कंट्रोल एस, और आप अपने फोल्डर में चले जाएं, यहाँ पे index.html। ठीक है, आपकी फाइल सेव हो गई। आपने जस्ट क्या करना है, HTML और टैब बटन प्रेस करना है, आपके पास स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद आपने क्या करना है कि आप मेन बॉडी पर आएंगे। बॉडी पर आने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप UL लिख के टैब दबाएंगे, क्योंकि आप अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन कर रहे हैं। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट जो आप लोगों ने पास बोर्ड पे मौजूद है उसके अंदर आपके पास मेजर 4 बटन होंगे। एक होम, दूसरा आपके पास अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट, ये आपके मेन बटन है। तो हम जो LI बनाएंगे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 4 टाइम। ठीक है, और इस 4 टाइम कॉपी पेस्ट करने के अंदर पहला मैंने लिख दिया क्या, होम, और दूसरा जो है वो अबाउट अस, और तीसरा जो आपके पास है वो सर्विसेज, और चौथा जो है आपके पास कॉन्टेक्ट। ठीक है, कंट्रोल एस। उसके बाद आपने क्या किया कि अपने अल्ट्रा टैब से फोल्डर पे चले गए। फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स की फाइल थी उसको आपने ओपन कर लिया, तो आपको बॉडी पे नजर आ गया होगा होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि हमने सिनेरियो चेंज किया हुआ था, हमने सिनेरियो के अंदर क्या किया था कि हमारे फर्दर सर्विसेज के अंदर जो है वो कुछ और पार्ट हमने डिफाइन किए थे। तो अब हम अपने कोड पे जाएंगे। कोड पे जाने के बाद हम सर्विसेज के अंदर जाएंगे। तो सर्विसेज ये था आपका। ठीक है, आपने क्या किया कि इस लिस्ट को नीचे किया और अगेन यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे आपने दोबारा कहा कि हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगेन लिस्ट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगेन हम लिस्ट बना रहे हैं। और लिस्ट हमारे पास कितने बनेंगे फर्दर, 3 बनेंगे। तो मैंने 3 लिख दी, बना दिया यहाँ पर। पहला हमारा क्या मौजूद है, कंप्यूटर के हवाले से, और दूसरा जो हमारे पास है वर्किंग नेटवर्किंग के हवाले से, और तीसरा जो है वो कैमरा। ठीक है, कैमरा के हवाले से। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अल्टर टैब के थ्रू हम जो है वो अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं F5। तो हमने इस सिनेरियो को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट हो गया वो पार्ट कौन सा हो गया, ये हमारा पार्ट जो हो गया वो कौन सा पार्ट हो गया, हाँ भाई कौन सा पार्ट हो गया, बॉडी तक का पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि CSS इसके अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, और आप लोगों ने भी आई थिंक यहाँ तक के जो है वो टास्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम CSS के अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये एक काम करते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं कि बैकग्राउंड कलर हम किस तरह। ओके स्टूडेंट, अब हम इंशाल्लाह
इसकी सीएसएस डिफाइन करेंगे कि हमें किस तरह की चीजें चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, सीएसएस कैसे डिफाइन करते हैं? सीएसएस डिफाइन करने का तरीका ये कि हेड से पहले आपने क्या करना है, स्टाइल टैग ओपन करना है। अब इसके अंदर आप चीजें डिफाइन करते जाएंगे और फिर हम आउटपुट चेक करते जाएंगे। पहला टारगेट हमारा क्या था कि हमने ये डिफाइन किया था कि हमारी जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड की कलर होगी वो क्या है, ग्रे। तो हम यही बात कहेंगे कि जो हमने लिखा है अपने यूएल के एलआई के अंदर, यूएल के एलआई के अंदर जो भी कुछ लिखा है, एक्चुअली में देखें आप, यूएल के ये सारे एलआई में लिखा है ना आपने, तो आप यही बात किसको कह रहे हो, सीएसएस को, कि यूएल के एलआई में जो भी कुछ हमने लिखा है उसका आप बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दें। जो बात हम अपने जबान से अदा कर रहे हैं ना, वही बात हम HTML की लैंग्वेज में CSS में जो है वो लिख रहे हैं। बस ये फर्क होता है, जो आप बोलो वो लिखते जाओ। अब हम इसका इंशाल्लाह आउटपुट देखते हैं। तो इसने क्या किया, ग्रे कर दिया। ठीक है, अब मसला ये है कि ये ग्रे जो कर रहा है ये पूरे स्क्रीन को कर दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि बजाय पूरे स्क्रीन के करने के, हम एक काम करते हैं, हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि आपने कितना करना है। ठीक है, विद और हाइट डिफाइन करते हैं। जिस तरीके से आप डिव बना रहे थे ना, उसकी भी विद और हाइट डिफाइन कर रहे थे, इसी तरह इसकी भी कर देते हैं हम। तो हम इसको क्या देते हैं कि जो आपकी विद है वो आप कर दें 200 पिक्सल। इसने क्या किया, कम कर दिया। हाँ भाई, पहले के मुकाबले में कम हुआ, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अगर आप समझते हो कि इतना बेहतर सही है ये, तो आप डन कर दो, कोई इशू नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, जो कि मैं क्या देता हूँ 100। ठीक है, एटलीस्ट ये थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, कंट्रोल 0 करूं तो ये और भी ज्यादा कम हो गया। तो मैं इसको अभी फिलहाल जूम करके देख रहा हूं। अगला टारगेट, इसकी हम हाइट भी दे देते हैं। अच्छा, इस अब हम एक काम करते हैं कि भाई कि ये जो इसके बुलेट पॉइंट नजर आ रहे हैं ना, ये खत्म करते हैं। ये बुलेट पॉइंट कैसे खत्म होगा, गुड। असल में ये जो आपने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, ये इसकी स्टाइल टाइप है, ये इसकी टाइप है। आप भी यही बात लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप। क्या लिख, यही बात लिखेंगे आप। देखिए क्या कहना है कि जो हमने लिस्ट बनाई है इसकी जो स्टाइल टाइप है, वो जो भी है उसको आप क्या कर दो, नन कर दो। खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि ये आप जो देख रहे हो कि ये इस स्टाइल में है, बट हमें इस स्टाइल में चाहिए, हमें मेन्यू के स्टाइल में चाहिए। तो इसके अंदर भी हम एक और CSS लगा देते हैं। वो क्या है CSS मोहतरमा, सॉरी, फ्लोट लेफ्ट, गुड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फ्लोट लेफ्ट, अगर आप गौर करो तो हम जब डिव बनाते फ्लोट लेफ्ट किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि लेफ्ट साइड पर आए प्रीवियस क्लास में। तो अभी हमने क्या लगाया, फ्लोट लेफ्ट। तो अब ये देखें इंशाल्लाह कुछ ऐसा तर्ज अमल नजर आने लगा है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि भाई अगला टारगेट के हम जो इसके ऊपर क्लिक करें वो हमें क्या हो, किसी और कलर में आए। या इससे पहले हमारा टेक्स्ट कलर है ना, टेक्स्ट कलर क्या करना है, हमने व्हाइट करना है। तो हम कहते हैं कि इसी के अंदर कह देते हैं कि कलर, कलर मीन टू से टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर व्हाइट। चलें, ये टारगेट भी पूरा हो गया हमारा। अच्छा, अब मैंने यही कहा था कि जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं, इट मीन टू से उसकी अगर हम बात करें वो होवर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम यही बात इसको कह देते हैं
के जब हम यूएल के एल आई के अंदर होवर करें, ठीक है, यूएल के एल आई के अंदर हम क्या करें, होवर करें, ठीक है, तो उसका जो है वो क्या बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो यही बात हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर क्या था, ब्लू था, F5, ठीक है। मैंने जब होम पे क्लिक किया तो उसने कलर चेंज कर दिया। मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूं तो कलर चेंज हो जा रहा है। मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूं तो चेंज हो रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ अजीबोगरीब मसला, वो देखते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें सेट हुई हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि हम चाहते हैं कि ये सीधा हो, बट अगर आप यहां पे देखो तो ये थोड़ा सा आगे जा रहा है। हाँ, अच्छा, इससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम इन, ये देख रहे हो जब मैं माउस लेके जा रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है, टेक्स्ट जो रिटर्न है वो क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। तो इस ये जो टेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, ये कहां पर आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम कौन सी सीएसएस लगाएंगे, जी मोहतरमा, गुड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखो आ गया सेंटर में, क्लियर है। अरे अभी हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ये देखो टेक्स्ट, जैसे कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट इस बॉक्स के लेफ्ट टू राइट सेंटर में आ रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या आ रहा है, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये थोड़ा सा क्या हो कि टॉप टू बॉटम भी कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैडिंग लगाएंगे, ठीक है। पैडिंग हम इसके अंदर लगा देते हैं 10 पिक्सल। हाँ भाई, कुछ टॉप टू बॉटम में गैप आया है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये आगे भाग रहा है, मतलब कि अगर आप इसको कोड लैंग्वेज में बात करो तो जो आपने सर्विस के अंदर यूएल लगाया है, उसके यूएल के अंदर यूएलआई लगाया, वो आगे जा रहा है, ये देखें, सर्विस के अंदर जो ये लगाया ना यूएल, ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अब हम जो सीएसएस अप्लाई करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे, किसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो हम इसको कहेंगे भी यही बात, ठीक है। क्या कहेंगे इसको हम, यूएल के एल आई के यूएल में, यूएल के एल आई के यूएल के अंदर क्या हो रहा है, बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है, पूरा बॉक्स उठ के कहां जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। जब पूरा बॉक्स उठ के जाता है तो उसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं, क्या, मार्जिन, क्या इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन हम इस्तेमाल करते हैं, मार्जिन लेफ्ट, कि आप लेफ्ट के तरफ आना है। तो देखो एक तरीके से ये अंदर की तरफ आ रहा है ना क्या हो रहा है ये, हाँ, कितने अंदर लेकर आना चाहते हैं हम। तो अब कितने अंदर लेकर आते हैं, ये माइनस में जाएगा। जब आप बाहर जाओगे तो वो पॉजिटिव जाएगा, जब अंदर की तरफ आओगे तो नेगेटिव में आएगा। अब आप इसको फॉर एग्जाम्पल में दे देता हूं, -5 पिक्सल दे देता हूं, ठीक है। हम इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना कि ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है,
हाँ भाई, हुआ कुछ, थोड़ा सा हुआ, मतलब हमारे काम और हम इसको इंक्रीज करते हैं और बिल्कुल लगा सकती हैं आप। ठीक है, और अंदर हुआ है थोड़ा। तो इसी तरह मैं अगर इसको 30 कर दूं, काफी बेहतर हुआ है। हम्म, हम लोग आंख निकाल के बाहर रख दें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगवा देता हूँ। ठीक है, और इंक्रीज कर ले हम। भाई और इंक्रीज करूँ ना, देखो 30 पे यहाँ तक आया है, 50 पे ले जा, चलो यार इनकी सुनते 50 पे ले जाते हैं। 50 में 100% हो गया है देखो। लेकिन अब एक मसला आ रहा है, अगर गौर से, अब क्या मसला आ रहा है बताओ जरा ये। मैं सॉरी, कैमरे के नीचे लाइन और नहीं, वो भी है वो भी है। अभी जो मेजर एक मसला आ रहा है ना, अगर मैं सर्विस पे पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो सर्विस वाली लाइन के ऊपर ये कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है, गुस्सा हो गया यार। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, तो देखें जिस तरीके से हमने मार्जिन क्या दिया इसको, लेफ्ट दिया, तो ये लेफ्ट पर आया। ये देखो ना, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है नहीं कर रहा है, ये वाला ये देखो, कंप्यूटर और सर्विस आपस में मिक्स हो रहा है। हाँ ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप, डाउन का मतलब यही है ना, टॉप से कम करना है। ठीक है, हम इसको टॉप करते हैं मार्जिन। नहीं, माइनस का मतलब आप उसके और अंदर जा रहे हो, आप अंदर नहीं बाहर आ रहे हो। आप क्या करोगे, 10 पिक्सल करके देखते हैं क्या मामला होते हैं। ये देखो सही हो गया, पूरा इक्वल हो गया। अच्छा, अब एक और मसला आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है ना। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, नहीं है तो फिर दूसरे तरीके से इसको देख लेंगे। किसकी सर्विस, कौन सा सर्विस, वो देख लेंगे, कोई मसला नहीं, ये मेजर चीजों पे काम। अच्छा, अब हमने जो मेजर टारगेट हमारा ये कि ये तो अभी भाई ऐसा तो वेबसाइट नहीं होता कि डायरेक्टली ओपन होता है, ऐसा तो नहीं होता है। वेबसाइट में क्या होता है कि जब आप माउस लेके जाते हैं तो वो ओपन होता है। ठीक है, हम माउस जब लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो ओपन होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक्चुअली होगा क्या कि ये जो नजर आ रहा है, असल में एक्चुअल में क्या नजर आ रहा है हमें, यूएल नजर आ रहा है। एक्चुअल में क्या नजर आ रहा है हमें, यूएल नजर आ रहा है। हमने उस यूएल को क्या करना है, ऑफ कर देना है। क्या करना है, ऑफ करना है। तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले, डिस्प्ले जो है वो आप नन कर दो। जैसे ही आप डिस्प्ले नन करोगे ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये माउस ले जाएंगे तो अब फिलहाल कुछ नहीं होगा। जबरदस्त। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको बताना है कि जब हम माउस लेकर जाएं तो ऑन होना है। माउस लेके जाने का मतलब क्या, होवर। अभी तो हमने किया है ना यही कि माउस पे लेके जाएं तो कलर चेंज हो, तो इट मीन टू से होवर। तो अब हम इसको यही बात कहते हैं कि अगला टारगेट, जब हम ने क्या करना है कि यूएल के एल आई के जब हम होवर करें तो यूएल क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। वहां डिस्प्ले नन हो गया तो यहां डिस्प्ले क्या होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए। डिस्प्ले ब्लॉक, F5। ये देखो आ गया डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अब आप चाहते हो ये पूरा सेंटर में हो। हाँ भाई,
सेंटर का टैग लगा दूं? अच्छा वो लगा दूं, देख लेते हैं, लगा देते। कहाँ, यहाँ पे लगा दूं मैं? क्या था वो, स्टार और ब्रैकेट ओपन क्लोज, मार्जिन 0 px ऑटो। हाँ भाई, F5 सेंटर में आ गया क्या? सेंटर का टैग लगा दूं? कहाँ, यहीं लगा दूं? यहीं लगाना है, कहाँ लगाऊं सेंटर का टैग? हाँ बॉडी पे, चलें बॉडी पे लगा देते हैं। अगर मैं इसका डिव बना दूं, ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूं, क्या ये जाएगा सेंटर में? हाँ भाई, हाँ भाई, नहीं क्या? क्या कर दूं अप्लाई? सेंटर का टैग लगा दूं? सेंटर से तो हो जाएगा खैर, चलो हटाओ, सेंटर का टैग लगा देते हैं भाई। ठीक है, ये सेंटर का ओपन और सेंटर क्लोज। हाँ भाई, नहीं हुआ, क्या करें? देखो ये क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हमने स्पेशली फ्लोट लेफ्ट लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है स्पेशली? फ्लोट लेफ्ट, इस वजह से ये सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसका सिनेरियो क्या होगा कि आप अलग से एक कंप्लीट डिव बनाएंगे, उसके अंदर उस डिव को आप क्या करेंगे, सेंटर करेंगे। ठीक है, वो बाद में देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा अपना टारगेट ये पूरा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई मसला?